Hello everyone, I am Prakash Pandey from Biomentos Biology classes. Today we will discuss about the breathing and exchange of gases on the topic. आज हम लोग श्वसन एवं गैसों का विनिमय के विषय में क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और ये फर्स्ट ईयर का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। फर्स्ट ईयर का ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। सबसे पहले श्वसन का मीनिंग क्या है, जो श्वसन टर्म दिए हुए हैं इसका मीनिंग क्या है। ब्रीदिंग हम लोग बोलते किसको हैं, ब्रीदिंग हम लोग बोलते किसको हैं? टेकिंग ऑफ एयर इनसाइड ऑफ लंग्स और इनटू द लंग्स एंड रिलीजिंग इट, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। श्वसन क्या है भाई? गैसों को जो हम लोग अपने फेफड़ा में लेते हैं और फिर उसे रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। गैसों को फेफड़ा में धारण करना मतलब वायुमंडलीय गैसों को फेफड़े में लेना और फिर उस गैस को क्या करना? बाहर की ओर निकाल देना, वायुमंडल में छोड़ देना। मतलब ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेना, ऑक्सीजन को ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का करना, बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब एक बात रही विनिमय। विनिमय का मीनिंग क्या है? विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन, मतलब आदान प्रदान की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विनिमय बोलते हैं। जो एक वस्तु लेते हैं उसके बदले दूसरे वस्तु को देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनिमय बोलते हैं। यहां पर गैसों की विनिमय की बात कर रही है। ये जो हम लोग का चैप्टर है, ये चैप्टर क्या बोल रही है? गैसों का विनिमय। मतलब ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसों का विनिमय। अब रही बात कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने क्या है, तो हम लोग को श्वसन तंत्र के विषय में पढ़ना है कि हम लोग सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं उसमें हमारे शरीर के कौन कौन से अंग काम करते हैं, कौन कौन से तंत्र काम करते हैं, कौन कौन से सिस्टम हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो कार्य करते हैं जिसकी वजह से वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन गैस को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। ऐसा क्या, कौन सी मशीनरी है, उसी के विषय में हम लोग को क्या करनी है? जानकारी लेनी है इस चैप्टर में। बढ़िया चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। इसके डाटा को और टॉपिक को याद करने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा, ये रटने वाला बिल्कुल चैप्टर नहीं होगा। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जब आए हैं बाबू, तो देखेंगे कि श्वसन अंग कौन कौन से हैं, उनके नाम कहाँ क्या क्या है, उनके कौन कौन से पोजीशन है, कौन कौन से जगह पर वो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में मौजूद हैं। इन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जो नाक के बाहर वाला हिस्सा है, ये जो नाक का बाहरी हिस्सा है, ये वाला भाग देख रहे हो, मूछ के बीच वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रम। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? फिल्ट्रम। ये जो मूछ के बीच वाला जो भाग है, इसका नाम क्या है? फिल्ट्रम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रम बोलेंगे। देखिए यहां पर ये जो भाग है ना, ये जो भाग है यहां का, इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? इस भाग का नाम होगा क्या? फिल्ट्रम। इस भाग को क्या बोलेंगे? इस भाग का क्या नाम होगा? इसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रम। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रम। ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रम। और ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये नाक का जो बाहरी वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। देखो नाक के बीच में एक सेप्टा है, बीचों बीच एक दीवार है। क्या है? बीचों बीच एक दीवार है, इसको नेजल सेप्टा भी हम लोग बोलते हैं। और नाक में दो लेयर हैं, इसको एक्सटर्नल लेयर बोलेंगे। दो छेद जो खुले हुए हैं, नासिका का जो बाहर में छेद खुला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर देखो इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं? नासिका के बाहर में क्या खुले हुए हैं? छिद्र खुले हैं। एक साइड से जब हम लोग देखेंगे इसको, एक साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। क्या करेगा? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी नेयर्स है। क्या है? ये नेयर्स है। ये नाक जो देख रहे हो क्या है? नेयर्स है। और आगे में जो निकला हुआ भाग है इसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टा। क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टा। नाक पर ध्यान दीजिए, होठ पे नहीं। क्या बोलेंगे? नेजल सेप्टा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? देखो, और ये जो नेजल सेप्टा है इसके दोनों ओर से जो नली गया हुआ है, इसको, इस नली को हम लोग नेजल चेंबर की तरफ ले जाएगा। नाक में बहुत सारे बाल भी मौजूद होते हैं। अच्छा बताओ, ये नाक का जो बाहरी हिस्सा जो मैं पकड़ के यहां पर थोड़ा सा मूव करा रहा हूं, हिला रहा हूं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम है नेजल वेस्टिब्यूल। क्या नाम है? नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है।
ये नाक और मुंह, मैं आपको ये फिगर लड़की को देखने के लिए नहीं लगाया हूं कि आप लड़की को देखिए खूबसूरती आ रही है। मैं इस फिगर को इसलिए लगाया हूं ताकि आप इनके नाक वाला जो एरिया है उस एरिया से एक नली गई हुई है और मुंह वाला एरिया से भी एक नली गया हुआ है, एक मार्ग गया हुआ है। ये दोनों मार्ग जाकर एक जगह पर मिल जाते हैं, मतलब नाक का छिद्र भी जाकर एक जगह पर मिलता है और मुंह का छिद्र भी जाकर एक जगह पर मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। लेकिन सबसे पहले हम लोग नाक की बात शुरू किए हैं, नाक के पहले पार्ट को हम लोग जान जाएं। अच्छा बताइए, ये वाला पार्ट हो गया फिल्ट्रम। क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिल्ट्रम। फिल्ट्रम के अंदर वाले भाग पर अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये सब पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। छेद को क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल का मीनिंग होता है बाहरी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। नाक का ये वाला भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेजल वेस्टिब्यूल। क्या बोल रहे हैं? नेजल वेस्टिब्यूल। मैं आप लोग को एक क्रम दिखाना चाहूंगा। इस क्रम में आप लोग अगर आ रहे हैं तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले में क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। क्या है? सबसे पहले में आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के आगे आप बढ़िएगा तो लिखा है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, ये वाला पार्ट का नाम क्या है? वेस्टिब्यूल। इसके आगे बढ़िएगा तो क्या लिखा है? नेजल चेम्बर। क्या लिखा है? नेजल चेम्बर, मतलब नासिका गुहा जो है उसके आगे में लिखा है नेजोफेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स से ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। उसके बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब है वह उभय मार्ग जिससे श्वास नाक वाला भाग से जो नली गया है वो भी और भोजन वाला जो नली गया है वो भी, दोनों जहां पर मिलते हैं उस भाग को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के नीचे में एक साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन है। क्या है? जो आवाज को बनाने वाली एक मशीन है जिसका नाम क्या है? लैरिंग्स है। क्या है? लैरिंग्स। उसके नीचे आएंगे तो फिर ट्रैकिया मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। उसके नीचे फिर जाएंगे तो मिलेगा प्राइमरी ब्रोंकी। उसके नीचे फिर जाएंगे तो ए श्वास नली के बाद जाएंगे तो प्राइमरी ब्रोंकी मिलेगी। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकी मिलेगी, प्राथमिक ब्रोंकी, द्वितीयक ब्रोंकी, अब फिर मिलेगी तृतीयक ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी। उसके बाद चलेंगे तो टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे। और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे। उसके बाद एल्वियोलर डक्ट मिलेगा, आर्ट्रिया मिलेगा, एल्वियोलर सैक मिलेगा और उसके बाद एल्वियोलाई मिलेंगे। ये हमारे पूरे श्वसन तंत्र में हम लोग को इतने भागों को देखते हुए क्या करना है? चलना है। मैंने यहां पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, ये जो पार्ट है इनके नाम लिखे हैं। इस पार्ट को हम एक एक करते हुए हिंदी में लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग नाक वाले भाग यहां तक के विषय में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ध्यान सुनिएगा। अब नाक वाले एरिया में जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि नाक में कितने प्रकार की हड्डी हैं, नाक में कौन कौन सी हड्डी है। उस हड्डी का मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं। नाक में कौन कौन सी हड्डी है भाई? तो नाक में सबसे ऊपर में यहां पर जो हड्डी दिख रहा है, इस हड्डी का नाम क्या है? इस हड्डी का नाम है बोमर। क्या नाम है? इसका नाम है बोमर। इसका नाम क्या है? बोमर। ये बोमर है। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या एक हो जाती है। कितनी है? हम लोगों के नाकों में इसकी संख्या कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। दूसरा चीज, दूसरा जो बोन है उस बोन का क्या नाम है? तो सेकेंड वाला बोन यहां पर, ये दो बोन है। अच्छा मान लीजिए नाक में आप अंगुली को कोंच दो, जितना कोंच दोगे वहीं से एक बोन शुरू होता है जिसका नाम है कोंचा। क्या नाम है? आपने अपने नाक में अंगुली को कोंचा, हड्डी का नाम भी क्या है? कोंचा, लेकिन इसका पूरा नाम है इन्फेरियर टर्मिनल कोंचा। इन्फेरियर इन्फेरियर टर्मिनल टर्मिनल ठीक है, इन्फेरियर टर्मिनल कोंचा और इन्फेरियर टर्मिनल कोंचा। अब देखो कुछ लोग CHA का उच्चारण अलग भी करेंगे। देखिए हम लोग को जो लिखा है हम लोग वही पढ़ रहे हैं।
अगला चीज, इसकी संख्या कितनी है भाई? इसकी संख्या है 2। कितनी है? 2। उसके आगे में पहले यहां पर आए हम लोग, ऊपर वाला हड्डी का नाम बोमर हुआ। उसके यहां पर हम लोग नीचे में देख रहे हैं जहां पर हमारा वेस्टिब्यूल खत्म हो रहा है, यहां पर ये वाला नाक को हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? इन्फेरियर टर्मिनल कोचा। ये हड्डी कितनी है? 2। तो 3 हड्डियां हो गई। इसके ऊपर अगर हम लोग यहां पर जाएंगे तो यहां पर एक 2 हड्डियां हैं, एक इधर है एक इधर। इसको हम लोग बोलेंगे पेलेटाइन। क्या बोलेंगे? पेलेटाइन। पेलेटाइन हड्डी है। इसके ऊपर में हम लोग और चलेंगे तो 2 हड्डियां और मिलेंगी, उसको हम लोग बोलेंगे नेजल बोन। क्या बोलेंगे? नेजल, नेजल बोन। नेजल बोन, बोन मतलब अस्थि हड्डी। इसकी भी संख्या 2 है, इसकी भी संख्या। तो टोटल अगर बाबू आप जोड़ोगे तो नाक में हड्डियों की संख्या कितनी हो जा रही है? 7। नाक में हड्डियों की संख्या कितनी हो जा रही है? 7 हड्डी हमारे नाक में क्या है? मौजूद है। क्या है? मौजूद है। और नाक का काम केवल सांस को लेना और सांस को छोड़ने के लिए नहीं है। नाक का काम है कि जो अंदर से हवा निकल रही है या जो बाहर से हवा जा रही है, उस बाहरी जाने वाली हवा को क्या करना? उसके तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? हमारा नाक। बाहर से जाने वाली हवा को शुद्ध करने का काम कौन करता है? उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? उसकी सफाई करने का काम कौन करता है? हमारे नाक करते हैं। जितने भी स्मेलिंग स्टिमुलस हैं, क्या है? जो गंध को लेने वाले, ग्रहण करने वाले, जो संवेदना को ग्रहण करने वाले, हमारे नाक के ऊपरी हिस्सा में एक भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब। नाक के ऊपर में एक भाग है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब। ये वाला भाग गंध को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो नाक गंध को ग्रहण करने के लिए विभिन्न जगहों से, वायुमंडल से गंध के संवेदनाओं को क्या करता है? कलेक्ट करता है, जुटाता है। जुटाने का काम भी कौन करता है? हमारा नाक करता है। बाहर से आने वाले जितने भी प्रकार के रोगाणु हैं, उनको नाक में मौजूद म्यूकस ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, अपने चिपका लेती है, छान लेती है, जिसकी वजह से वो हमारे फेफड़ा में जा नहीं पाते हैं। ठीक है? वो हमारे फेफड़ा में नहीं जा पाते हैं। और ये हमारे किसके कार्य हैं? नाक के कार्य हैं। नाक में इसी के लिए हेयर भी हैं। नाक वाले भाग में क्या है? हेयर भी मौजूद हैं। ये हेयर नाक वाले भाग में इसीलिए मौजूद है कि वायुमंडल से जाने वाली धूल कण वाले हवा को क्या करे? वो फिल्टर कर सके। क्या करेगी? नाक फिल्टर करने का काम करे। इसी के लिए नाक में क्या है? बाल भी मौजूद हैं। अब देखो, फिलहाल हम लोग को ये जानने हैं कि नाक के अंदर वाले छेद को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे क्या? इंटरनल लेयर्स। क्या बोलेंगे? इंटरनल लेयर्स। तालू में आप अपने जीभ को तालू में चिपकाइए। जीभ को जब आप अपने तालू में चिपकाइएगा तो आगे का जो तालू है उसको टंग से लगाकर देखिए, वो कठोर मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कठोर तालू, या उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। जो तालू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट। ये जो आगे का तालू है ये कठोर है। कैसा है? कठोर है। और एक कठोर जो तालू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। उसके बाद फिर पीछे में अपने होठ को करिए, तो पीछे में करिएगा तो आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। सॉफ्ट मतलब मुलायम, सॉफ्ट मतलब मुलायम, और पैलेट का मतलब तालू। वो वाला भाग मुलायम मिलेगा। उसके पीछे में अगर जीभ तो नहीं जा पा रहे हैं पूरे, लेकिन जीभ अगर उसके पीछे में किया जाए तो आपको मिलते हैं एक छिद्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल लेयर्स। मतलब नाक का वो छिद्र अंदर की ओर खुल रहा है। और खुलने के बाद आप लोग एक मुंह में देखे होंगे लटकता हुआ भाग अंदर की ओर। ये देखो, देखिएगा मुंह के अंदर में लटकता हुआ भाग जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये लटकता हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मुंह के अंदर जो लटकता हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। इसका नाम है ऊला। क्या नाम है? इसका नाम है उबूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उबूला। ये लटकता हुआ भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? उबूला नाम इसका है। ये वाला भाग अंदर की ओर है और यहीं पर हम लोग का फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स मतलब वह भाग जो हवा और भोजन दोनों का उभय मार्ग कहा जाता है,
मतलब वो रास्ता जहां से भोजन भी होकर पास हो रहा हो और सांस के लिए हवा भी वहीं से क्या कर रही हो, पास कर रही हो, दोनों का एक ही रास्ता है। उस रास्ता का नाम क्या है? उसका नाम है फेरिंग्स। उसका नाम क्या है? फेरिंग्स। एक बार हम चेक कर लेते हैं।